Hello everyone, I'm Amit and I welcome all of you in my channel. So everyone, let me ask you something. ये अभी क्या टाइम हो रहा है? या फिर ये और ये भी। अगर आप एकदम सही टाइम बता पाए हो, अब ये मत बोलिएगा कि सर ये जो हो रहे हैं वो 10:20 हो रहे हैं, ये जो हो रहे हैं वो 9:15 हो रहे हैं, ये जो हो रहा है ये 8:40 हो रहा है और ये जो बज रहे हैं ये 2 बज रहे हैं। यहाँ आपको टाइम जो बताना है वो इंग्लिश में बताना है। हाँ, ये नहीं 10:20, प्रॉपर इंग्लिश वाला। सो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टाइम को इंग्लिश में कैसे बताओगे। जनरली हम सोचते हैं कि हाँ, अगर आपको टाइम बताना है, मान लो अगर 2:10 हो रहे हैं तो हम बोल देते हैं इट इज़ 2:10। बट नहीं, इंग्लिश में अगर आप टाइम बताना चाहते हो सो उसका एक डिफरेंट मेथड है। सो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो एवरीवन, आप देख रहे होंगे मेरे पास एक घड़ी है। अब हाँ, मैं घड़ी से टाइम नहीं बताऊँगा, जनरली बस आपको कुछ बेसिक चीज़ें बतानी है ताकि अगर मैं कोई टर्म बोलूँ तो आप समझ पाओ। ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे सो इसमें हमारे पास 3 सुइयाँ हैं। इसको हम इंग्लिश में आप एंड कहते हैं, HAND, हैंड वाला जो होता है। ठीक है। सो अगर आप सबसे लंबी वाली देखोगे, जो ये सबसे लंबी वाली है, ठीक है, जो ये सबसे लंबी वाली है, इसको हम कहते हैं मिनट। ये होती है मिनट के लिए। ठीक है। अब उसके बाद आप जो दूसरी देख रहे होंगे वो है एक, इसको जाने दो पहले, नहीं तो बीच में है। हाँ, अब देखोगे जो ये दूसरी है, ये होती है आर की। ठीक है। मतलब जिसको हम हिंदी में घंटा भी कहते हैं, ये मिनट होता है, ये घंटा होता है। ठीक है। ये सेकंड वाली होती है, इसका हमें कोई काम ही नहीं है। अब एक और बेसिक सी चीज़ है इसमें कि अगर आप देखोगे हर जो टाइम है 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट्स जो होते हैं ये आपको आर भी दिखाएंगे, यानी घंटे भी दिखाएंगे और मिनट भी दिखाएंगे। कैसे, वो मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। सो एवरीवन, अगर आप यहाँ देखो, सो मैंने यहाँ 2 घड़ियाँ बनाई हुई है। अगर जो मैं आपको चीज़ बता रहा था पहले घड़ी में, यहाँ देखिएगा। सो जो जनरली टाइम होता है, मैंने आपको जैसे मान लो 5:10। ठीक है। सो ये जो घड़ी है ये हमको आर शो कर रही है। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आर के लिए है और ये मिनट के लिए है। नाउ हर जो टाइम है, हर जो पॉइंट है यहाँ, ये जो पॉइंट एक नंबर दिया हुआ है, ये सारे जो नंबर्स हैं ये 2 चीज़ें शो करते हैं, एक आर और एक मिनट। ठीक है। सेकंड्स में हम नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप है। ठीक है। जनरली हम सेकंड्स नहीं बोलते हैं। सो अब यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ आप बोलोगे ये 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। ठीक है। सेम, अगर मान लो जो नीडल है या जो सुई है, जो मिनट का एंड है, ठीक है, अगर वो एक की तरफ है, जो मैंने लंबी वाली आपको सुई बताई है, ठीक है, वो एक की तरफ है तो ये शो करता है कि 5 मिनट हो गए। 2 की तरफ है तो 10 मिनट, 3 की तरफ है तो 15 मिनट। सेम 4, 5, 6 के हिसाब से मिनट्स होते हैं। ठीक है। तो टाइम को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। वो 2 पार्ट में कैसे बांटा है, एक अगर आप टाइम को देखो, सो मैं यहाँ सिर्फ 12, 6, 3 और 9 लिखता हूँ कि बाकी आप समझ जाना। मैंने एक घड़ी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। 1 घंटा होता है, ठीक है, हमारे पास। सो एक घंटे को हमने आधे घंटे में डिवाइड कर दिया है। ये 30 मिनट, ये 30 मिनट। जो मिनट वाली सुई है, अगर वो इस पार्ट में है सो आप हमेशा टाइम के साथ पास्ट यूज़ करोगे, और अगर इस पार्ट में है सो टू यूज़ करोगे। ठीक है। अब ये यूज़ करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ लेट्स टेक द टाइम फर्स्ट। पहले हम एक सिंपल टाइम लेंगे। ठीक है। जब भी कोई भी सिंपल टाइम है, सिंपल का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक एक्यूरेट, एक परफेक्ट टाइम। जैसे मान लो 12 बज रहे हैं, ठीक है, या 1 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, या 5 बज रहे हैं।
यहाँ आप देखोगे एक्यूरेट टाइम है, पूरा एक्यूरेट टाइम है, मिनट एकदम ज़ीरो हैं। सो 12, 1, 2, 4, 5। अगर आपको कभी भी ऐसा टाइम दिखे और ये वाला बताना है, ठीक है, सो इसमें आप क्या बोलोगे कि जो टाइम है वो कितना हो रहा है, 12 o'clock। जो टाइम है वो 12 o'clock। सेम फिर 1 हटाओगे, 1 o'clock, नाउ 4 o'clock, 5 में 5 o'clock, 6 में 6 o'clock, 7, 8, 9, 10 o'clock। ठीक है, तो जब भी एक्यूरेट टाइम हो रहा होगा आप उसको बोलोगे 5 o'clock, 4 o'clock, 1 o'clock, 7 o'clock। नाउ अब टाइम में मिनट जुड़ जाए, अगर 12:05 हो रहे हैं तब क्या बोलेंगे। मान लो अगर 12:05 हो रहे हैं, 1:10 हो रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं और 5:30 हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोलना है, ये थोड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। सो हम जनरली तो हम बोल देते हैं कि ये 12 इट्स 12:05, 1:10, 4:15, 5:30। ठीक है, यहाँ आप रॉन्ग नहीं हो, सही है, बट एक जो परफेक्ट वे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको बोला कि जो मैंने टाइम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 30 मिनट्स इधर, 30 मिनट्स इधर। तो आपको पता है कि जब भी सुई 6 पे होती है मिनट वाली तो 30 मिनट हो रहे होते हैं। मान लो अगर एक सुई है, वो ये कुछ इस तरीके से है। सो आपको पता है 1:30 हो रहा है इसमें भी, 1:30। क्यों, एक सुई है, मिनट वाली जो सुई है वो 6 पे है और 6 पे कितना मिनट होता है, 30 मिनट। तो जो ये वाला पार्ट है इसके लिए हम पास्ट यूज़ करेंगे और इसके लिए हम टू यूज़ करेंगे। हाँ, अब टाइम पे आते हैं। मान लो 12:05 हो रहे हैं, तो आपको सिंपल रूल है, बहुत ज़्यादा आसान सा। जो रूल है वो है मिनट। आपको सबसे पहले मिनट बताना है, फिर लिखना है आपको पास्ट और उसके बाद आपको लिख देना है आर। ठीक है, अब देखते हैं, लेकिन ये वाला जो रूल है वो सिर्फ इसी पार्ट के लिए है बस। ठीक है, जब तक हमारी घड़ी में 30 मिनट तक हैं, अगर 31 मिनट हो गया रूल चेंज। सो अब इसमें करना क्या है आपको, सिंपल सा, मान लो 12:05 हो रहे हैं तो कितने मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट लिख दो। पास्ट, आपको पास्ट सेम लिखना है और जो आर है वो कितना टाइम हो रहा है, वो हो रहा है 12। सो अगर कोई आपसे ये टाइम पूछे तो आप बोलोगे 5:12। अब यहाँ पास्ट क्यों यूज़ हो रहा है, देखो पास्ट इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है। सो अगर घड़ी यहाँ है, जो घड़ी में जो सुइयाँ हैं, मान लो ये है, सो ये 5 मिनट बीत चुके हैं ना, इसीलिए हम पास्ट यूज़ कर रहे हैं। चलो इस टाइम पे आते हैं, 1:10। ठीक है, अभी 1:10 सेम मिनट कितना है इसमें, 10। सो 10 मिनट, देन पास्ट, और आर कितना है, घंटा कितना है, 1। सिंपल। लेट्स चेंज, ये थोड़ा इसमें मैं चेंज भी कर देता हूँ। ठीक है, मान लो कि 10:13 हो रहे हैं और 4:19 हो रहे हैं, तब क्या लिखोगे आप, सेम, कुछ नहीं, 10-13 हो रहे हैं। ठीक है, मिनट कितने हो रहे हैं, 13। सो सिंपल लिख लो 13 पास्ट, और आर कितना है, 10, 13 पास्ट 10। 4:19 लिखो, मिनट कितने हैं, 19 पास्ट, आर कितना है, 4। सिंपल। अब ये 2 टाइम क्यों नहीं बता रहा मैं, ये जो 15 और 30 हैं, देखो यहाँ एक और ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट, कोई रूल में नहीं है, ट्विस्ट कुछ वर्ड्स में है, कुछ टर्म्स जो हम टर्म बोलते हैं उसमें है। अब मैं इसको पहले मिटा दूँ, ठीक है, रूल हमारा सेम रहेगा। अब देखो, अगर आप देखोगे, थोड़ी सी मैथ की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जो 4-15 है यहाँ, ठीक है, 15 जो होता है वो हमारे पास एक
घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब 60 का जो 1/4 हिस्सा होता है वो कितना होता है? 15। और हम जो कभी भी जो 1/4 हिस्सा होते हैं ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर। सो कभी भी जब भी आपको इंग्लिश टाइम में 15 मिनट दिखेगा तो आप उसको 15 नहीं बोलोगे। मतलब अगर बोलना चाहो आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको एक प्रोफेशनल वे में बोलना है तो आप बोलोगे क्वार्टर। क्या बोलोगे आप? क्वार्टर, करेक्ट। सेम 30 का है। अब देखो अगेन, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। अब 60 का मैं अगर आधा देखूं तो कितना होता है मेरे पास? 30। सो जो 30 है ये हाफ होता है, हाफ। 30 कितना होता है? हाफ। पसीना आ रहा है यहाँ। सो जो 30 होता है वो होता है हाफ। सेम। अब देखो, अब 4:15 हो रहे हैं ना, तो 15 को मैंने क्या बोला? 15 को आपने क्या बोलना है? क्वार्टर। 15 को क्वार्टर बोलना है। सो कितने मिनट हो रहे हैं? 15। और हमको 15 को क्या बोलना है? क्वार्टर। सो क्वार्टर पास्ट। आर कितना है? 4। सिंपल। ठीक है, इस 4 को आप 9 कर दो, 9:15। सेम, क्वार्टर पास्ट 9। कुछ भी टाइम कर दो आप, बस 15 को क्वार्टर बोलना है। सेम जब 30 की बात होगी तो 30 को आप, मैंने क्या बताया, 30 को क्या बोलते हैं हम? हाफ। सो ये 5:30 हो रहे हैं ना। सो इस 30 को आप लिखोगे, 30 को क्या लिखना है? अब 30 को 30 तो नहीं लिख सकते क्योंकि इंग्लिश में हम हाफ बोलते हैं, तो आप भी वही फॉलो करोगे, हाफ पास्ट। कितना? आर कितना है? 5। अब मान लो यहाँ 12:30 हो रहे हैं। सेम, हाफ पास्ट कितना? 12 आर है। सो आपको ये रूल यूज़ कर लेना है बस फर्स्ट पार्ट के लिए, बहुत आसानी से आपको टाइम पता चल जाएगा बस। सो फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, क्योंकि अब ये थोड़ा सा, ये भी आसान है बट ये थोड़ा सा इसको हम कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं इसमें। नाउ ये वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ तक तो हो गया है। सो मैंने आपको बताया है जो हम पास्ट यूज़ करेंगे वो कब तक यूज़ करेंगे? 30 मिनट तक। और 2 जो 31 से, ठीक है, जो 2 होगा वो 31। सो 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक पास्ट यूज़ करोगे और 31 मिनट से लेके 59 मिनट्स तक आप 2 यूज़ करोगे। अब ये 2 यूज़ कैसे करना है? जब भी मान लो अगर आपको टाइम दे दी जाए 10:31, 10:40, 9:56, 56, 10:45। पहले फिर लिखोगे आप 2
और फिर जो नेक्स्ट आर होगा, नेक्स्ट आर क्या है अब यहाँ समझते हैं। मिनट, चलो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। हाँ, मिनट लेफ्ट फॉर नेक्स्ट आर। चलो मैं टाइम पहले यहाँ चेंज करता हूँ, फिर आपको दोबारा से बताता हूँ। अब टाइम लेते हैं यहाँ 2:43, ठीक है। अब जो हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है मिनट लेफ्ट फॉर नेक्स्ट आर। 2:43 ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। कितने मिनट बचे हैं? 3 बजने में। जो नेक्स्ट घंटा है वो क्या है? 3 है। कितने मिनट बचे हैं? 3 बजने में। अब बोलोगे सर टाइम जो बचा है वो 17 मिनट बचे हैं, करेक्ट। अगेन 43 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। टोटल कितने मिनट होते हैं? 60। अब इसमें से घटा लो अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो 7 और 1 17 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो ये मिनट लेफ्ट फॉर नेक्स्ट आर, कितना मिनट बचा है नेक्स्ट घंटे के लिए? 17 मिनट बचा है। फिर क्या लिखना है? 2, और 2 चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पास्ट चेंज नहीं हुआ, वहाँ भी 2 चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं रेड से लिख रहा हूँ। यहाँ भी मैंने रेड से लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट आर क्या होता है? 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो आपको जो टाइम हो रहा है 17:03। अब मैं रीज़न भी बता देता हूँ कि हम 2 क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ। देखिए 3 बजने के लिए, ठीक है। अभी जो टाइम है वो ऑलरेडी बचा हुआ है। यहाँ आप बता रहे थे कि टाइम बीत गया, यहाँ आप टाइम उसमें बताते हो कि टाइम बचा हुआ है, इसलिए हम 2 यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ये टाइम बताना है तो इसमें आप पास्ट यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये 30 के बाद वाला है। और जब मैंने लिखा है 31 से 59, 1 से 30, सो ये वाला पार्ट पास्ट के लिए और ये वाला पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो 2:43 कितने जो नेक्स्ट मिनट है वो 17 है। 2, 3, 17 to 3 ये टाइम हो रहा है। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से। मान लो जो टाइम है वो हो रहा है 12:44 और अभी हमने लिया था 43, कुछ और लेते हैं 53 मिनट। 53। अब कितने मिनट? अब जो रूल है मिनट लेफ्ट फॉर नेक्स्ट आवर, सो अगले घंटे के लिए कितने मिनट बचे हैं? आप बोलोगे 7 मिनट बचे हैं। फिर क्या करना है यहाँ यूज़? देखो मिनट जो है वो 30 से ज़्यादा है ना, 31 से 59 के बीच में। हाँ जी है। तो 7 मिनट बचे हैं तो क्या यूज़ करना है? 2, अब अगला घंटा कौन सा है? 12 के बाद क्या आता है? 1, 7 to 1, मतलब 7 मिनट बचे हैं 1 के लिए। देखो लास्ट में जैसे ट्विस्ट आया था ये क्वार्टर वाला, हाफ वाला, इसमें सिर्फ आपको एक क्वार्टर वाला ट्विस्ट मिलेगा। अब एक जो टाइम होता है वो ऐसा भी, ये भी तो हो सकता है ना टाइम। 4:45 हो रहे हैं। फिर अब यहाँ क्या होगा कि 45 मिनट हो रहे हैं 4 बज के। रूल क्या है? मिनट लेफ्ट फॉर नेक्स्ट आवर। कितने मिनट बचे हैं? 15। और 15 को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वार्टर। सो बस वही फॉलो करो, क्वार्टर। रूल क्या है? क्वार्टर 2, और 4 के बाद क्या आएगा? 5। बस यही टाइम है। सो एवरीवन, ये हमारी आज की वीडियो थी। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो घड़ी है उसमें जो डिजिट है वो आर भी शो करता है, 12 आर भी शो करेगा छोटी सुई से, और मिनट भी शो करेगा बड़ी सुई से। मिनट थोड़ी बड़ी डिजिट होती है, 1 पे 5 होता है, 12 पे 0 होता है, 2 पे 10 पूरा लिखा हुआ है। जो ये वाला पार्ट है जिसमें 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक होते हैं, जब भी आपको जो टाइम है, जो ये जो मिनट है, ये 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक मिले आप पास्ट यूज़ करोगे, और जब ये 31 से 59 के बीच में मिले आप 2 यूज़ करोगे, ठीक है। रूल्स मैंने यहाँ दे दिए हैं इसके लिए, और ये इस पार्ट के लिए। इस पार्ट का मेरा मतलब ये है कि जब भी मिनट जो हैं वो 1 से लेके 30 तक, मान लो ये अगर यहाँ मैंने 10:30 लिखा हुआ है तो आप इस टाइम में ये वाला रूल यूज़ करोगे। अगर ये जो टाइम हो रहा है 10:19 हो रहा है, 1 से 30 के बीच में आता है, आप ये वाला यूज़ करोगे। 9:29 हो रहे हैं, ये यूज़ करोगे। 4:01 हो रहा है, ये वाला यूज़ करोगे।
लेकिन अगर ये जो मिनट हैं ये इससे ऊपर गए, मतलब 30 से ऊपर गए, अब ये 30 से 31 हो गया, आप 2 यूज़ करोगे। ये 19 से 59 हो गया, 2 यूज़ करोगे। 9 से 45 हो गया, यही यूज़ करोगे। 50, 31 से 59 के बीच में ये वाला रूल यूज़ करोगे। ठीक है। सो एवरीवन, ये हमारी आज की वीडियो थी। मैं आपको कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आप इसका प्लीज़ कमेंट में आंसर करिएगा। थैंक यू टू वॉच आवर वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।